दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज गिरते बाजार में शानदार तेजी बताई है। आप देख सकते हो कि एक तरफ तो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, सब में जबरदस्त गिरावट थी और बाजार में भी जबरदस्त गिरावट थी पूरे दिन। लेकिन अंत में थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली। इसके बीच में आज बहुत ही जबरदस्त बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है यस बैंक के अंदर, और इसके पीछे वजह यह है कि क्रेडिट स्विस का जो मामला है वो यस बैंक के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है 81 बॉन्ड्स का, लेकिन अब जो क्रेडिट स्विस की तरफ जो फैसला किया जा रहा है वो बिल्कुल यस बैंक जैसा है, और अगर वहां से इसको मंजूरी मिलेगी तो ये आप समझ सकते हो कि ये यस बैंक के फेवर में जाएगा, और ये जो नुकसान होगा वो 81 बॉन्ड्स धारकों का हो सकता है। यानी एक समय जब कोई बैंक डूबने की कगार पे हो तब बचाने के सारे अंतिम रास्ते तलाशे जाते हैं, और ऐसे में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम नुकसान हो वहाँ पे कोशिश ऐसी की जाती है ताकि उस बैंक को बचाया जा सके। और अब क्रेडिट स्विस में वही किया जा रहा है जो यस बैंक में किया गया था आरबीआई के द्वारा, तो यहाँ पे उसका प्लस पॉइंट मिल सकता है और इसी ने एक तरह से पॉजिटिव माहौल बनाया। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो फिर से मामला कोर्ट में चला गया है जेसी फ्लावर्स और यस बैंक की जो डील हुई है, क्योंकि ये डील किसी प्रकार से फेयर नहीं, ऐसा कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। उनका कहना है कि यस बैंक को इसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। लेकिन हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो दूसरे बिल्डर्स है सिरावस कैपिटल, उनके पास कोई अनुभव भी नहीं था और वो यहाँ पे बिना अनुभव के अपनी तरफ से यहाँ पे कोई एआरसी नहीं कर सकते थे, और दूसरे जो पार्टनर थे वो भी हाथ खींच रहे थे, और ये इसीलिए मामला बन नहीं पा रहा था। और यस बैंक इस पूरे के पूरे मामले से जल्द निजात पाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये डील की है। तो एक तरह से देखें तो अगर भले ही मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन यस बैंक में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अपनी तरफ से गलत काम नहीं किया और इसलिए वहाँ पर भी उनको जीत मिलने वाली है। वैसे यहाँ पे जो जवाब मांगा गया है आरबीआई से हो या फिर सरकार से हो या फिर यस बैंक से, जवाब दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक में आगे क्या संभावना बनेगी, क्या यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि गिरते बाजार में स्टॉक दौड़ रहा है, क्योंकि लोगों का जो डर था लॉक इन पीरियड का वो अब खत्म हो चुका है। और अब यहाँ पे यस बैंक में आप देख सकते हो कि जो भी शेयर धारक है वो अपने शेयर बेचने को फ्री हो चुके हैं। तो क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 57,628 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, यहाँ पे 360 पॉइंट की गिरावट के साथ, नहीं 0.62% गिरा बीएसई सेंसेक्स। और इसके पीछे वजह यह है कि फ्राइडे के दिन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। वैसे दिन में देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट, तो निचले लेवल से रिकवरी अच्छी हुई है, 600-700 पॉइंट की रिकवरी भी देखने को मिली है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें 16,988 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे देख सकते हो 0.65% की गिरावट थी। अगर इसके अलावा हम निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 39,361 के स्तर पे करीब 0.60% की गिरावट थी। अब निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें, यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट थी, 3,618 के स्तर पे 1.74% की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 19,956 के स्तर पे करीब 0.53% की गिरावट थी। तो गिरावट तो दोनों जगह पे थी, सरकारी बैंकों में काफ़ी बड़ी थी, लगभग 2% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने शानदार 1.5 से 2% की तेजी बताई है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 15.40 पर, क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की 15.05 की। इंट्राडे में देख सकते हो कि लो बना 15 का, अंत में क्लोजिंग 15.30 पर रही और हाई है इसका 15.50 का, यानी ऊपर की तरफ भी लगभग क्लोजिंग आई है 1.66% की शानदार तेजी के साथ। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा हो चुका है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 32 करोड़ का वॉल्यूम होता, 12 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और आप ये देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 48 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम होता, 27 करोड़ की डीले उठाई गई थी और आज 34 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में जबरदस्त वृद्धि है। उसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे इस समय यस बैंक में। आप देख सकते हो वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 था, और जो टॉप 5 शेयर थे उसमें सिर्फ यस बैंक में ही हमें तेजी देखने को मिली। ओवरऑल सभी इंडेक्स में गिरावट थी और सभी शेयर ज़्यादा धराशायी होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क्रेडिट स्विस की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही होगा वो डूब चुकी है और अब उसको फिर से बचाने की प्लानिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ये जो पूरा मामला है ये बिल्कुल यस बैंक से मेल खाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा यस बैंक की फिर से आरबीआई ने इसको एसबीआई के हाथों में सौंपा, यानी फिर से यस बैंक की शुरुआत करने की कोशिश की, तो इसके जो 81 बॉन्ड्स थे उनको राइट डाउन किया गया। और उसके पीछे वजह ये थी कि उसमें वो सारे के सारे नियम थे कि राइट जब वो बॉन्ड्स जारी किए तब उनको कहा गया था कि यस बैंक को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तब ये
जो रकम है वो उसको राइट डाउन किया जा सकता है और इसी नियम के तहत किया गया। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है अब क्रेडिट स्विस के मामले में। यहाँ पे क्रेडिट स्विस को फिर से यहाँ पे खड़ा करने के लिए यहाँ पे जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक तरह से जो यहाँ पे टीयर बॉन्ड्स है उनको राइट डाउन करना होगा। यानी अगर यस बैंक की तरह जैसे फिर से क्रेडिट स्विस को बचाना है तो ये है कि जो इन्वेस्टर है उनकी रकम को बचाने के लिए जो इक्विटी होल्डर्स और जो टीयर 1 बॉन्ड्स धारक है उनकी रकम यहाँ पे जाती हुई दिखाई देगी, यानी उनकी रकम उनको नहीं मिलेगी। हमने कई बार देखा है कि जब भी कोई कंपनी डूबती है तो जो उसके इक्विटी धारक होते हैं या जिन्होंने उनके शेयर खरीदे हुए उनकी रकम है कई बार जीरो हो जाती है। हमने कई बार देखा है जैसे कि DHFL के मामले में जो शेयर धारक थे उनकी रकम को जीरो किया गया। इसके अलावा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया रिलायंस ने, तब उसकी रकम को जीरो किया गया। वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट स्विस में किया जा रहा है, यानी जो उसके क्रेडिट जो शेयर धारक है उनकी रकम को यहाँ पे जीरो करने की जो बातें निकल के आ रही है। इसके अलावा जो टीयर बॉन्ड्स धारक है उनकी रकम को भी जीरो करने की बातें निकल के आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो जिन्होंने रकम जमा की हुई है क्रेडिट स्विस में वो बचाने के लिए यही एक रास्ता है, ऐसा कहना है। तो क्रेडिट स्विस जो है अब उसका एक्विजिशन UBS करने जा रही है और इसके बीच में जो शर्त वही है कि जो भी इसके टीयर 1 बॉन्ड्स होल्डर है उनकी रकम को जीरो करना होगा, बिल्कुल जैसा यस बैंक में किया गया था। तो यहाँ पे एक तरह से अब ये बल मिल जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया यस बैंक का, उसमें भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में यस बैंक के फेवर में ही आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो जो इन्वेस्टर है जिन्होंने बैंक में निवेश किया हुआ है, जिन्होंने वहाँ पे अपनी FD की हुई है या फिर अपना जो पैसे रखे हुए हैं उसको सुरक्षित रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए 81 बॉन्ड्स वाले में जो उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे उसमें ऑलरेडी उन्होंने ये साइन करके दिया है कि अगर कल को बैंक को प्रॉब्लम होगी तो वो पैसे हमारे जीरो हो सकते हैं, और उसी के तहत किए गए। इसीलिए अब ये एक तरह से एक फिर से एग्जाम्पल सेट हो रहा है क्रेडिट स्विस के माध्यम से, यानी आने वाले समय में इसके यस बैंक के जो बॉन्ड्स धारक है उनको भी रकम मिलने की संभावना बहुत कम हो गई है। क्रेडिट स्विस के मामले में देखा जाए तो इस समय जो ग्लोबल साख बैंक बना के रखनी है और जो इन्वेस्टर है उनके हितों की रक्षा करनी है, और इसीलिए जरूरी है कि जो टीयर 1 बॉन्ड्स हैं उनको राइट डाउन किया जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में यस बैंक का जो फैसला है वो भी उसके फेवर में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। अब इसके बीच में देखें तो जेसी फ्लावर्स का जो मामला है वो भी कोर्ट के अंदर पहुँचा है, और आप देख सकते सुब्रमण्यम स्वामी ने जो PLA लगाए उसके तहत यहाँ पे जवाब मांगा गया है, जिसमें पार्टी बनाई गई है सरकार को, RBI को, सेबी को और यस बैंक को और जेसी फ्लावर्स को। उनको जवाब देना है कि इतना कम पैसे में क्यों ये सौदा किया गया है। क्योंकि आप देख सकते हो 48,000 करोड़ का जो टोटल बैड NPA था और उसके सामने पेमेंट चुकाया जाएगा सिर्फ 12,000 करोड़ का, और वो भी अप फ्रंट है मात्र 15% का, और उसमें से भी 20% की हिस्सेदारी यस बैंक ने ले ली है। तो ये जिस तरह से पूरा का पूरा ये जो डील हुई है इसमें कहना है कि नुकसान हुआ है इन्वेस्टर का और इसके स्टेक होल्डर्स का, और यस बैंक का फ़ायदा हुआ सिर्फ जेसी फ्लावर्स का, और इसीलिए जवाब देने को कहा गया है। तो अब इसकी जो भी सुनवाई होगी उसमें जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि US की एक के बाद एक जो बैंकें डूब रही है, इसके अलावा क्रेडिट स्विस भी डूबने की पूरी तैयारी हो गई है। तो ऐसे में अब RBI के लिए भी ये रास्ता तलाशना होगा कि जिस तरह से रेट हाइक लगातार की जा रही है अब उस पर थोड़ा सा लगाम लगाना होगा, यानी रास्ते अपने बदलने होंगे। जिस तरह से लगातार तेज़ी के साथ ये डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें कुछ तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय को प्रॉब्लम है इंडिया के बाज़ार में ऐसी फिर से कभी ना आए, यहाँ की बैंकों के ऊपर भी किसी प्रकार का टेंशन ना आ जाए। तो दूसरी तरफ देखें तो RBI की तरफ से जो बयान दिया गया है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है और इंडिया की बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें जिस तरह से हमने रास्ते रखे हुए उस हिसाब से बैंकों के डूबने की संभावना बहुत कम है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर की बैंकें जो अपने खुद के फ़ायदे के लिए अगर ऐसे लोन बांट देती है जो आगे जाके NPA बनती है, जैसे यस बैंक में हुआ, उसकी बात अलग है। बाकी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका जो बयान आया कि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत है और US से बिल्कुल अलग है, और इसीलिए हमारे यहाँ पे ऐसी संभावना बहुत कम है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज बहुत ज़बरदस्त डील हुई और जिस डील के माध्यम से जम के खरीदारी हुई है। आप देखते हो सुबह 9:23 पर 15.10 की प्राइस से 15,24,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:16 पर 15.10 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:26 पर 15 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:50 पर 15.15 की प्राइस से 14,75,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:53 पर 15.20 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 10:59 पर 15.30 की प्राइस से 22,27,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 11 बजे 15.35 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:38 पर आप देख सकते हो 15.20 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक जम के बड़ी खरीदारी की किसी बड़े फंड हाउस ने। फिर
2:23 पर 15.20 के प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:47 पर 15.25 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3 बजे 15.45 की प्राइस से 30,46,000 शेयरों की एक और बहुत ही शानदार खरीदारी की गई। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और ये इशारा है कि आने वाले समय यस बैंक में एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये मौका है डिप में खरीदारी करने का, क्योंकि जो लॉक इन पीरियड था वो भी खुल चुका है। आने वाले समय एक तेजी का दौर जरूर शुरू हो सकता है, लेकिन अभी इस समय बाजार में जो संभावना निगेटिव बनी हुई है, इसलिए एग्रेसिव खरीदारी न करें, थोड़ा थोड़ा डिप में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।